हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 है सजीव जगत में विविधता। जैसा कि आप को देखे होंगे कि इस चैप्टर में सजीवों के बारे में बताया गया है कि सजीव कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि जितने भी सजीव हैं सभी लोगों के अलग अलग खाने पीने और रहने के तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी जीव जंतु सजीव हैं तो उनका रहन सहन खाना पीना सब एक ही जैसा होगा। आइए दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। दोस्तों, एक बीजपत्री को इंग्लिश में मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। तो मोनोकोटिलीडन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। मोनोकोटिलीडन में जो बीजपत्र होता है वह एक बीजपत्र होता है, यानी कि किसी भी पौधे में जो बीज होगा और जो उसका बीजपत्र होगा वह एक होता है और उसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों रेशेदार होती हैं, जो ज़मीन में फैली होती हैं। और एक बीजपत्रीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनका सिरा विन्यास जो होता है दोस्तों वो समानांतर होता है, यानी पत्ती की नसें जो होती हैं वो समानांतर चलती हैं। और एक बीजपत्री में जो फूल होते हैं उनके भाग होते हैं आमतौर पर 3 के गुणक में होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, घास और प्याज। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि एक बीजपत्रीय पौधे की पत्तियां जिसका सिरा विन्यास समानांतर होता है वह कैसा दिखता है। ये एनसीईआरटी बुक है और पेज नंबर है दोस्तों 17। पेज नंबर 17 पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती जो है उसका सिरा विन्यास जो है वो समांतर होता है। और घास का भी चित्र बनाया गया है, इसका भी सिरा विन्यास दोस्तों जो है वो दोस्तों केले की पत्ती जो आपको दिख रही है जिसमें समांतर सिरा विन्यास है और उसमें आपको पतली पतली ये लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों को दोस्तों सिरा कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। द्विबीजपत्री को डाइकोटिलीडन कहते हैं। इसके जो बीजपत्र होते हैं वो 2 होते हैं और द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं वह टैप रूट होती हैं जो ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। और द्विबीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो जालिका रूपी होती हैं। जालिका रूपी उनका सिरा विन्यास होता है, यानी पत्ती की जो नसें होती हैं वो जाल की तरह फैली होती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में दोस्तों जो फूल पाए जाते हैं आमतौर पर 4 या 5 के गुणक होते हैं। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं। सेम हो गया दोस्तों, सेम का नाम आप सुने होंगे जिसकी सब्जी बनती है। और चना हो गया, टमाटर हो गया, सूरजमुखी हो गया। इन पौधों के बीजों को लेकर के दोस्तों अगर आप उसको ओपन करेंगे छिलका निकाल करके तो अंदर से आपको वह 2 भागों में सेम बराबर भागों में बटा हुआ दिखाई देगा। और इसमें आप सरसों भी ले सकते हैं। सरसों का एग्जाम्पल मस्त है जो कि द्विबीजपत्री होता है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं द्विबीजपत्री पौधे की जो पत्ती होती है इसका सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। जैसे यहाँ पर गुड़हल की पत्ती का एग्जाम्पल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पत्ती का जो सिरा विन्यास है दोस्तों वह कैसा है,
जालिका रूपी। इस तरह से आज हमने मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन के बारे में समझा। डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन की परिभाषा दोस्तों कक्षा 6 के विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 20 पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र को इंग्लिश में कोटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, या डाइकोटिलीडन्स या डाइकोट भी आप बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मक्के की दोस्तों आप लोग रोटी तो ज़रूर खाए होंगे। तो मक्के में जो उसका मक्के का बीज होता है एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को दोस्तों एक बीजपत्री, इंग्लिश में इसको मोनोकोटिलीडन्स या मोनोकोट कहते हैं। द्विबीजपत्री या पौधों में दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है और इनकी जो जड़ें होती हैं मूसला जड़ तंत्र होता है। और एक बीजपत्री पौधों में दोस्तों समांतर शिरा विन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में समझे हैं। और इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मूसला जड़ क्या होता है दोस्तों, और झकड़ा जड़ क्या होता है। अब इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा।